आर्यविनायक ट्रैवलिंग ब्लॉग। माय नेम इज़ अनीश और मैं आज आपके लिए एक ऐसे ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है शेगांव। शेगांव में ये कहाँ पे है? शेगांव ये महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाणा ज़िले में विदर्भ एरिया में शेगांव करके एक छोटा ग्राम है। इस जगह का पहले नाम था शिवगांव। पहले यहाँ पे आज भी ये शिव भगवान शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ पे वो कैलाशवासी मोटे इन्होंने बांधा था। वो बाद में गजानन महाराज इनके नाम से यहाँ पे जब वो आए तभी ये भूमि प्रसिद्ध हुई। तो चलिए शुरू करते हैं इनका जीवन चरित्र का प्रसंग। हजार लाखों के भीड़ में रहते हैं, आते हैं तो दर्शन करने के लिए। और तो चलिए शुरू। महाराज ये 23 फरवरी 1878 को शेगांव में प्रकट हुए थे। बंकटलाल और दामोदर पंत कुलकर्णी ने इनके प्रथम दर्शन किए थे। और श्री गजानन महाराज की ने जो समाधि ली वो 9 सितंबर 1910 में समाधि ली। और श्री गजानन महाराज का जो ये मंदिर है शेगांव में, ये यहाँ पे लोग पहले सर्वप्रथम यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे इनकी समाधि है, नीचे समाधि है अंडरग्राउंड में, और ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी का मंदिर है ऊपर। और ये मंदिर समाधि मंदिर के सामने बराबर उसी परिसर में वहाँ पे देह विसर्जन स्थल भी है जहाँ पे गजानन महाराज ने देह त्याग दिया था। और वहाँ पे उनकी गादी भी रखी हुई है और वहाँ पे विट्ठल मंदिर भी है। ये मंदिर जो है गजानन महाराज संस्थान, ये सर्वप्रथम पहले जो अध्यक्ष थे हरि पाटिल, इनका मैं अभी उल्लेख करने वाला हूँ गजानन विजय ग्रंथ में। ये गजानन महाराज के भक्त थे। ये कैसे भक्त बने ये मैं आपको गजानन विजय के ग्रंथ में आपको पढ़कर सुनाऊंगा ये। और ये मंदिर जो बना था तो ये 1908 में बना था ये मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं श्री गजानन विजय ग्रंथ के बारे में। गजानन विजय नाम का ग्रंथ ये गजानन महाराज के जीवन के चरित्र के ऊपर आधारित है। ये ग्रंथ लिखा था हरिभक्त कवि श्री दास गणु महाराज। इन्होंने 1939 में ये ग्रंथ लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भूमि संत श्री गजानन महाराज के पद स्पर्श से पावन भूमि हुई है। गजानन महाराज का सर्वप्रथम दर्शन हुआ था बंकटलाल अग्रवाल और दामोदर पंत कुलकर्णी को। एक बरगद के पेड़ के यहाँ उन्हें श्री गजानन महाराज दिखे थे। देवीदास पातुरकर के घर के बाहर ये एक पेड़ है जो आज भी शेगांव में उपस्थित है। और वहाँ पे गजानन महाराज के तभी साथ वो दिगंबर अवस्था में थे और उनके साथ कुछ कुत्ते भी थे और गाय भी थी। और वहाँ पे जो देवीदास पातुरकर के यहाँ जो ऋतु शांति हुई थी, वहाँ पे जो लोगों ने अन्न कुछ अन्न का नहीं खाया तो उन्होंने बाहर रखा और वो झूठा अन्न श्री गजानन महाराज दिख रहे थे। और वह देख के बंकटलाल ने उन्हें कुछ ही क्षण में पहचान लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक असाधारण व्यक्ति है। उन्होंने ये अन्नपूर्ण ब्रह्म का ये संदेश दिया है श्री गजानन महाराज इन्होंने। फिर बंकटलाल गजानन महाराज के नज़दीक आते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपके लिए मैं कुछ भोजन की व्यवस्था लाऊं। तो गजानन महाराज खाली देखते हैं उन्हें और उनका चेहरा देख के बंकटलाल को ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे यहाँ ज़रूर कोई ये अवलिया है। और ऐसा सूर्यमुखी चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। तो वो उनका चेहरा देख के प्रसन्न हो जाते हैं बंकटलाल अग्रवाल और वे कहते हैं कि मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। वे दामोदर पंत कुलकर्णी को वहाँ खड़ा रख के वे देवीदास पातुरकर के घर के यहाँ आते हैं और उन्हें कहते हैं कि बाहर एक अवलिया बैठे हैं, उन्हें भोजन की व्यवस्था कराइए। फिर दामोदर पंत कुलकर्णी उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं गजानन महाराज के लिए। फिर गजानन महाराज दामोदर पंत कुलकर्णी को कहते हैं कि सामने का जो नाले का पानी है वहाँ का मुझे दे दीजिए। तो दामोदर पंत कुलकर्णी कहते हैं कि वहाँ पे वो गंदा पानी है, वो जानवरों ने पिया हुआ है। तो भी गजानन महाराज कहते हैं मुझे दूसरा पानी नहीं चाहिए, मुझे एक ही पानी चाहिए। क्योंकि दामोदर पंत कुलकर्णी कहते हैं कि मैं आपके लिए एक स्वच्छ पानी लेकर आता हूँ। तो उसके ऊपर गजानन महाराज कहते हैं कि मुझे वो सामने नाले का पानी चाहिए, सुवास कुवास
ये सब ब्रह्म के ही रूप है और पानी पीने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है, तो वहाँ पे भेद क्यों करना चाहिए? मुझे ये व्यवहारों की बातें मत सिखाइए। ऐसा कह के दामोदर पंत कुलकर्णी वहाँ से नाले का पानी लेने जाते हैं और गजानन महाराज तभी उन्हें कुलकर्णी को कहते हैं कि आप जब भी पानी निकालेंगे उस तांबे से, गजानन महाराज अपना तांबा देते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप जब भी तांबे से निकालेंगे तभी यहाँ वहाँ पानी मत गिराइए, जो भी जितना भी उसमें घड़े में आता है उतना लेकर आइए। फिर गजानन महाराज को बंकटलाल ये खाना लेकर आते हैं, वो पूरा खाना सब मिक्स करके वो पूरा खा लेते हैं और दामोदर पंत कुलकर्णी भी बाद में पानी लेकर आते हैं। फिर पानी पी के वो तुरंत ही ऐसे तेज हवा से वो निकल जाते हैं। बाद में बाद में आगे का चरित्र सुनिए। फिर बंकटलाल अग्रवाल उस दिन से, जब से गजानन महाराज को देखा है तब से वे उन्हीं के विचार में पड़े हुए रहते हैं। फिर बाद में एक दिन उनके पिताजी किशनलाल अग्रवाल जी वे देखते हैं कि मेरा बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा क्यों उदास बैठा है। तो वो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ रोग नहीं हुआ है ना, तुम्हें कुछ ये हुआ नहीं है ना, तो मुझे ज़रूर बताइए और अपने मन में कोई बात मत छुपाओ। तो इसीलिए बंकटलाल अग्रवाल कहते हैं कि मैंने एक बार अवलिया के दर्शन किए थे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कब से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो मिल नहीं रहे मुझे, तो मैं कैसे ढूंढूं। तो इसीलिए किशनलाल अग्रवाल जो बंकटलाल के पिता है वे खुश हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्मों का पुण्य आज तुम्हें इतना किया है तुमने कि आज तुम्हें उनके दर्शन हुए। मुझे भी उनके दर्शन करने की इच्छा है। मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ कर लेकर आओ। और पिता की आज्ञा मानकर बंकटलाल खुश हो जाते हैं और फिर से उन्हें ढूंढने लगते हैं। फिर एक दिन बंकटलाल शेगांव में जब वे बाज़ार में वहाँ कुछ काम करने के लिए गए हुए थे, तभी उन्हें गजानन महाराज दिखते हैं और उनसे बंकटलाल खुश हो जाते हैं उन्हें देखकर। फिर बाद में बंकटलाल गजानन महाराज से कहते हैं कि आप मुझे जल्द से जल्द आप मेरे घर पे आइए, और वे उन्हें विनती से लेकर घर पे आते हैं। किशनलाल अग्रवाल और बाकी सभी बंकटलाल के घर के सदस्य सभी खुश हो जाते हैं, उनकी शिव रूप में पूजा करते हैं, क्योंकि उस दिन सोम प्रदोष था और उनकी शंकर भगवान के रूप में उनकी उपासना करते हैं। तो अभी मैं आपको गजानन महाराज के बारे में और भी बताता हूँ कि जैसे कि शेगांव में जब गजानन महाराज थे तो उनकी लीला वहाँ बहुत प्रसिद्ध हुई। जैसे कि समाज में अच्छे और बुरे लोग जो थे, सज्जनों की रक्षा करना और दुर्जनों को दंड करना, ये गजानन महाराज ने उसी वक्त बहुत से उनके जो भक्त हुए, उन्होंने उनकी जो लीलाएँ थी और उनका जो समाज कल्याण के लिए जो अवतार हुआ था वो उन्होंने अच्छी तरीके से उन्होंने बता दिया। फिर बाद में उन्होंने बहुत से बुरे लोग जो थे, जो उन्हें नहीं मानते थे, उन्हें सही मार्गदर्शन कराया, उन्हें सुधारा भी, और जो दुष्ट थे उन्हें दंड भी किया, सज्जनों की रक्षा की। फिर गजानन महाराज इनको गणपति और दत्त भगवान का अवतार कहते हैं। फिर गजानन महाराज ने एक बार एक समर्थ रामदास स्वामी के जो भक्त थे उनको भी दर्शन दिया था, समर्थ रामदास स्वामी के रूप में, क्योंकि उन्हें समर्थ रामदास स्वामी का भी अवतार कहा जाता है गजानन महाराज को, जो सज्जनगढ़ में महाराष्ट्र में थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि सज्जनगढ़ के रामदास समर्थ स्वामी ही गजानन महाराज के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए शेगांव में, इसीलिए तब से लोग उन्हें तब से वो प्रसिद्धि हुई। फिर गजानन महाराज ने का जो चरित्र है वो एक प्रेरणादायी और मार्गदर्शक है। उन्होंने अपने भक्तों को कई अलग अलग देवताओं के रूप में दर्शन दिए। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाता है जो गजानन विजय ग्रंथ में जो दिया है, तो ऐसा दिया है, एक श्रेष्ठ भक्ति का उदाहरण दिया है। जैसे कि एक बार गजानन महाराज के जो भक्त थे बापू नाकाले, इनका एक बार पंढरपुर में ये गजानन महाराज के साथ गए, वहाँ पे उनके साथ जो जो भक्त थे गजानन महाराज के, उसमें ये बापू नाकाले भी थे। उन सभी का दर्शन विट्ठल दर्शन हुआ, लेकिन बापू नाकाले एक बार ये पंढरपुर में गए, तभी उनके साथ तभी वो भीड़ में पीछे रह गए और उनका दर्शन नहीं हो सका। तभी गजानन महाराज के जो भक्त थे वो उन्होंने उनकी टिंगल उड़ाई, यानी मस्ती की। तो बाद में बापू नाकाले निराश हो गए। फिर गजानन महाराज ऐसे ध्यान लगाए हुए बैठे रहते, तभी
उन्हें पता चल जाता है कि इसका विट्ठल दर्शन नहीं हुआ है, तो बाद में वो बापू नाकाले को कहते हैं कि तुम्हें इतना ही चाहिए ना कि तुम्हारा विट्ठल दर्शन नहीं हुआ है, तो मन अपना उदास मत करो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ रुक्मिणी कांत। तो वे गजानन महाराज वहाँ पे बापू नाकाले के सामने विट्ठल रूप में उसे दर्शन दे देते हैं, और तभी बापू नाकाले खुश हो जाते हैं। वे कहते हैं कि आज मैंने विट्ठल भगवान को देख लिया। तभी वो तब से गजानन महाराज के और एक भक्त हुए। फिर बाद में किसी भक्त को गजानन महाराज ने दत्त रूप में दिया वह दर्शन, फिर किसी को भगवान राम के रूप में दर्शन दिए। फिर उन्होंने जब समाधि ली तब उन्होंने भक्तों को कहा कि तुम दुख मत करो, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर हूँ। और गजानन महाराज के एक भक्त जो थे, बहुत से लोगों को ऐसे कुछ गैर समझ भी है कि गजानन महाराज चिलिम क्यों पीते थे, तो उसका कारण इसमें पोथी में दिया हुआ है। जैसे कि गजानन महाराज के एक भक्त जो वाराणसी के थे, उन्होंने महाराज के बारे में बहुत कीर्ति सुनी थी, उनके चमत्कार सुने थे। तभी उस भक्त ने महाराज को मन्नत मांगी कि मेरी जो अड़चन है, मुझे जो प्रॉब्लम हुई है, तो मैं आपको ये मन्नत में करता हूँ कि मेरी जब ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो मैं आपको चिलिम दूंगा। तभी वो चिलिम देने के लिए, जब उसकी कोई प्रॉब्लम दूर हो जाती है, तभी वो चिलिम लेकर आता है शेगांव में, और वहाँ के लोगों को पूछता है कि गजानन महाराज कहाँ पे है। तभी उसे पता चलता है लोगों के द्वारा कि गजानन महाराज एक मंदिर में, मंदिर के यहाँ नज़दीक के मैदान में बैठे हुए हैं अपने शिष्यों के साथ, और उन्हें कुछ बता रहे हैं। तो बाद में वो उस मैदान के यहाँ आ जाता है गोसावी, और गजानन महाराज को ये पहले ही मालूम पड़ जाता है कि ये गोसावी अपनी मन्नत पूरी करने आया है जो इसने मांगी थी। तब गजानन महाराज उसे एकदम से नहीं बुलाते, लेकिन वो देखते हैं कि वो क्या करता है। तब उसी वक्त ये गोसावी जो रहता है, उसके मन में अचानक से विचार आ जाता है कि गजानन महाराज तो बहुत ये अंतर्ज्ञानी है, तो उन्होंने मुझे मेरे आने का उन्हें कैसे पता नहीं चला। तब गजानन महाराज उसी वक्त उसे ज़ोर से बुलाते हैं और बोलते हैं, क्या रे गोसावी, तूने मन्नत मांगी थी ना मुझसे कि तू मुझे चिलिम देगा, तो तू अभी मन्नत मांगने आया, तो तुझे क्या लगा कि तू छुपा, ये मुझे नहीं मालूम पड़ेगा, ये मुझसे छुप मत, और तेरी झोली में जो चिलिम रखी हुई है ये पहले मुझे दे। तब वो गोसावी को उनका वो चमत्कार मालूम पड़ जाता है। तभी गोसावी ये माफ़ी मांगता है गजानन महाराज की। बाद में वो कहता है कि जब अपनी माफ़ी मांग के वो अपनी मन्नत पूरी कर लेता है, फिर चिलिम देता है। फिर गजानन महाराज को वो कहता है कि जब भी आप ये चिलिम पियोगे तभी आप मुझे ये याद ज़रूर करना कि मैंने ये चिलिम आपको दी थी। तब से गजानन महाराज ने ये चिलिम धारण की, और फिर वो इस चिलिम को जब भी पीते थे उस भक्त की याद में ही पीते थे। इसी से पता चलता है कि भगवान और भक्त का रिश्ता कितना अनन्य है, कितना पवित्र है। फिर गजानन महाराज ने बहुत से लोगों का व्यसन दूर किया। एक बार गोविंद बुआ टाकड़ीकर नाम के कीर्तनकार थे, उनका घोड़ा बदमाश था, वो हर जगह मस्ती करता था, हर जगह लोगों का बहुत सा नुकसान किया था उसने। फिर वो जब भी गोविंद बुआ टाकड़ीकर एक मोटे यहाँ के शिव मंदिर में आए, शेगांव में एक प्रसिद्ध मंदिर है, तो वहाँ पे उस घोड़े को रात को वहाँ एक बड़ी सी रस्सी लेकर वहाँ पे उसे बांध के रखा, और बाद में वे विश्राम करने गए। फिर उसी वक्त गजानन महाराज को मालूम पड़ गया, और फिर वो घोड़े के नीचे सो गए। और दूसरे दिन मालूम पड़ा, गोविंद बुआ टाकड़ीकर और बाकी सब भक्तगण जो थे गजानन महाराज के, वो सब देखने आए कि उन्होंने देखा कि घोड़े के नीचे गजानन महाराज सोए हुए हैं और घोड़ा अभी शांत हो गया है। तो इससे पता चलता है कि गजानन महाराज ये कितने असाधारण व्यक्तिमत्व थे, और उनके चमत्कार कैसे अनन्य साधारण अलौकिक थे। फिर उन्होंने दूसरा एक किस्सा और एक है, फिर सुखलाल अग्रवाल की गाय जो बहुत मस्ती करती थी, बहुत से लोगों का उसने नुकसान किया। फिर जब वो उसे बेड़ियों से बांधकर जब बाड़ापुर से शेगांव लेकर आए, तब वहाँ पे धीरे धीरे उस गाय का जो मस्ती करने का
ये जो था तरीका, तो मस्ती करना उसने धीरे धीरे कम किया। फिर जब गजानन महाराज के शेगांव में आई तभी धीरे धीरे उस गाय में एक उसके स्वभाव में कुछ बदल हुआ और धीरे धीरे वो गाय गरीब हो गई। और फिर जब गजानन महाराज को ये मालूम पड़ा कि ये गाय को बेड़ियों से बांधा हुआ है, तभी वे उन लोगों को बोलते हैं जो लोग गाय को लेकर आते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि गाय को बेड़ियों से बांधते हैं। गाय तो ये जगत की माता है, उसे जल्द से जल्द ये बेड़ियाँ निकाले और उसे मुक्त कीजिए। और बाद में वो गाय गरीब हो जाती है और फिर वो गाय गजानन महाराज को प्रदक्षिणा करती है, फिर बाद में उन्हें नमस्कार करती है। इस तरीके से गजानन महाराज के पदस्पर्श से भक्त भी पावन हुए और जो जानवर जो थे वो भी पावन हुए। फिर जब गजानन महाराज ने समाधि ले ली थी, तभी उस वक्त जो भक्तगण दूर रहते थे शेगांव से दूर, तभी उनको सपने में कहने के लिए खुद स्वयं महाराज ने कहा, गजानन महाराज आए, उन्हें कहा कि अभी मैंने समाधि ले ली है और मेरा वास्तव्य हमेशा भक्तों के लिए वहाँ शेगांव में होगा। और आज भी लोग शेगांव में जब भी आते हैं तब तो वो श्रद्धा भक्ति भाव से आते हैं बहुत, और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गजानन महाराज की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी इस जगह आता है श्रद्धा भक्ति भाव से, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और बाद में बहुत से गजानन महाराज के भक्त हैं, इनको आज भी महाराज के बहुत से अनुभव आते हैं। गजानन महाराज का ये जो मंदिर है ये शेगांव में स्थित, ये महाराष्ट्र के शेगांव में स्थित ये बुलढाणा जिले में उपस्थित है। फिर इसे प्रति पंढरपुर कहा जाता है। विदर्भ का ये सबसे बड़ा देवस्थान है। फिर यहाँ हजारों लाखों में भक्त महाराज के दर्शन करने आते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्हें महाराज आज भी साक्षात दर्शन दे देते हैं। गजानन महाराज इन्हें अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थी और वेद पुराणों का भी अभ्यास था। जैसे कि एक बार जब गजानन महाराज शेगांव में थे तभी वे एक बार एक खटिये के यहाँ सो गए थे। उसी वक्त ब्रह्मगिरी नाम का गोसावी अपने शिष्यों को लेकर आता है। वो एक दाम्भिक था, वो सिर्फ खाली उसे शीरापुरी खाने में ही वो व्यस्त लगा रहता था और कहता था कि हरि मेरा गुलाम है, ऐसा कुछ कहता था वो। तभी उसने एक बार गजानन महाराज सोए हुए थे खटिये पे, तभी उसने जानबूझ के गीता का श्लोक पढ़ा और गीता का श्लोक पढ़ने पर उसने गलती की। फिर गजानन महाराज एकदम तुरंत से उठ गए और चिलिम लेकर वे पी रहे थे। बाद में उसी वक्त उसे उस ब्रह्मगिरी गोसावी को बताया कि तूने जो गीता का श्लोक पढ़ा है उसमें गलती की है। फिर वही गीता का श्लोक गजानन महाराज ने उन्हें कहा कि जैसे मैं बोलता हूँ वैसे मेरे साथ वही तुम श्लोक बोलो। तो गजानन महाराज ने सही तरीके से उनको बोलना सिखाया। फिर उन्हें कहा कि वेद पुराणों की जो वेद पुराण शास्त्र ये जो रहते हैं ये मोक्ष प्राप्ति के लिए रहते हैं, तुम्हारे शीरापुरी खाने के लिए नहीं रहते। तो उस तरीके से गोसावी का ये जो अहंकार था कि जो हरि गुलाम है मेरा, तो ये उसका अहंकार नष्ट किया। उसे एक सच्चा साधु बनने को कहा और समाज में लोगों का उद्धार करो ऐसा कहा। बाद में शेगांव में जब आप आएंगे तब आपको वहाँ श्री गजानन विजय ग्रंथ मिलेगा ऑफिस, मंदिर के ऑफिस के यहाँ, और आपको गजानन महाराज के इनके जीवन चरित्र की जो कथाएं हैं वो आपको और भी उसमें पढ़ने को मिलेंगी। ये ग्रंथ हिंदी मराठी के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती आदि भाषाओं में ये बना हुआ है। और गजानन महाराज का ये मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है ये विदर्भ में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके इसमें आते रहे और आपको भी मेरे वीडियोस में कुछ ट्रैवलिंग और स्टोरी बेस्ड कंटेंट भी आते रहे।
अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है ये शेगांव का जो टूरिस्ट प्लेस है मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ।